बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही न्यू स्टाइल में शिमला मिर्च की रेसिपी। इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बनाना करते हैं हम स्टार्ट करने से पहले हम सब्जियों की करेंगे कटिंग। आधा किलो मैंने ली है शिमला मिर्च। इसको मैंने धो लिया था। धोने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। इसका जो बीच वाला पार्ट है वाइट कलर का, इसको हम रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो इसको जूलियन कटिंग में कट कर सकते हैं, या आप इसको चॉपर में डालकर चॉप कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह जैसे हम चुमर सैलेड बनाते हैं इस तरह कट कर लें। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो लोग शिमला मिर्च का सालन नहीं खाते, बच्चे या बड़े, उनको आप इस तरीके से बनाकर दें तो वो लाजमी खाएंगे। ये देखिए इस तरह मैं सारी कट कर लूँ। कट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरह हम ये देखें मैंने इस तरह कट कर ली हैं। इसी तरह हम आलूओं को धोकर अच्छी तरह हमने इनका छिलका भी रिमूव कर लिया है और इनको हम क्यूब कटिंग में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको क्यूब्स कटिंग में कट कर लें, या जिस तरह भी आप फिंगर फ्राइज़ जैसे आप बनाते हैं उस तरह कट कर लें। ये सारे मैं इस तरह कट कर लूँ। इसको भी हम साइड पे रखेंगे। और एक बड़े साइज़ का हमने लिया है प्याज, इसको भी मैं बारीक बारीक सा काट लूँगी। काटने के बाद इसको भी हम रखेंगे साइड पर। सारी कटिंग हमारी हो चुकी है। ये हमारा टेबल सज चुका है। अब हम अपनी रेसिपी बनाना करेंगे स्टार्ट शिमला मिर्च के सालन की। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप ऑयल डालने के बाद इसमें जो मैंने शिमला मिर्च कट करके रखी थी वो डाल देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये सालन उनके लिए बना रहे हैं जो शिमला मिर्च नहीं खाते, इसलिए हम इसको फ्राई करेंगे। वैसे तो ये शिमला मिर्च अगर कच्चापन हो शिमला मिर्च में ये बहुत मज़े की लगती है, लेकिन हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई इतना करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें इस टाइम पे इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरह का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको छलनी की मदद से एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो हमने ऑयल डाला था ऑयल का कलर भी चेंज हो चुका है। सारी हमने शिमला मिर्च निकाल ली है। इसी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच, और साथ ही इसके अंदर जो मैंने प्याज कट करके रखा था एक बड़े साइज़ का वो भी हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार शिमला मिर्च का सालन बनकर तैयार होगा। और इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, और ये मैंने डाला है 1 चम्मच इसके अंदर सब्ज़ मिर्च। ये मैंने बारीक पीस कर फ्रीज़ की हुई है। 1 चम्मच मैंने भरकर वो भी डाल दी है। टमाटर हमने एक एक कट लगाकर इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही इनका छिलका सॉफ्ट होगा, छिलके को हम रिमूव कर देंगे। ये देखें छिलका हमने रिमूव कर दिया था। अब मैं इसके अंदर इस मसाले को सॉफ्ट करने के लिए तकरीबन आधा कप डालूंगी पानी का। और ये मैंने लिया है लकड़ी का चम्मच, ताकि लकड़ी के चम्मच के साथ ही हम सारा मसाला बारीक कर सकें। अब इसके अंदर मैं डालूंगी कुछ स्पाइसेस में शामिल है 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच ही नमक। या सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें डाल सकते हैं। मसाले डालने के बाद चम्मच से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और लकड़ी के चम्मच के साथ ही हम सारा मसाला ऐसे जैसे मैं बारीक कर रही हूँ इस तरह बारीक कर लूँगी। यकीन करें ये शिमला मिर्च का सालन बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अब ये शिमला मिर्च जो मैंने फ्राई करके रखी थी इसको भी मैं इस मसाले के अंदर डालकर भून लूँगी। बिल्कुल भी जब आप इसके सालन को खाएंगे पता ही नहीं लगेगा कि आप ये शिमला मिर्च का सालन खा रहे हैं।
1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे, पहले हम इसको शिमला मिर्च डालने के बाद इसको फिर मैं लकड़ी के चम्मच के साथ अच्छी तरह इसको बारीक कर लूँगी। जैसे आप समझ लें कीमा होता है, सेम उसी तरह हम शिमला मिर्च का बनाएंगे कीमा, ताकि बच्चों को पता ही ना चले ये शिमला मिर्च है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जो हमने आलू कट करके रखे थे वो, और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर पानी का डाला है और इसको मैंने ढक्कन से बंद कर दिया है। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे और आलूओं को चेक करेंगे कि आलू हमारे गल चुके हैं कि नहीं। तकरीबन आलू हमारे 75% गल चुके हैं। अब हम इसके दरमियान में बनाएंगे एक होल, सारा मसाला इसमें आ जाएगा और इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद अंडे। अगर आपका सालन ज़्यादा है तो आप अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। अंडे डालने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे ढक्कन के साथ। 1 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे और चम्मच से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हम इसको अंडों को सालन के अंदर मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके चंक्स इसमें रहें। अगर आप अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर लें, क्योंकि मैंने इसके अंदर 2 ही अंडे डाले हैं, क्योंकि मेरा सालन बिल्कुल थोड़ा था। ढक्कन मैंने बंद कर दिया था। ढक्कन 1 मिनट के बाद जब हमने खोला तो देखें तकरीबन सालन हमारा रेडी हो चुका था। सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको सर्विंग डिश के अंदर निकाल लूँगी। यकीन करें ये सालन बहुत मज़े का बनकर रेडी हुआ था और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया था। आप भी ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई करें। अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे आप इसका अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और मैंने ऊपर से थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल दी थी, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपके अच्छे से कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छी सी वीडियो बनाएं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।